भारत में डेटा प्रोटेक्शन बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। 2018 में यूरोपीय संघ ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी जीडीपीआर लागू किया था। बढ़ते साइबर क्राइम्स और व्यक्तियों के साथ ही कंपनियों के डेटा प्रोटेक्शन की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना गया था। इसके बाद से ही भारत में भी डेटा प्रोटेक्शन बिल पर काम शुरू हो गया था। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के संशोधनों और सुझावों पर अटका यह बिल तो फिलहाल सरकार ने संसद से वापस ले लिया है, मगर डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी की स्थिति नहीं सुधरी है। साइबर क्राइम के मामले 2018 में 27,000 से ज़्यादा थे, जो 2020 में बढ़कर 50,000 से भी ज़्यादा यानी लगभग दोगुना हो गए। भारत में साइबर सिक्योरिटी पर खर्च 2019 में करीब 15,000 करोड़ रुपए था, जो 2022 में 24,000 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर ये आंकड़ों से ही समझा जा सकता है कि आखिर भारत को डेटा प्रोटेक्शन बिल की जरूरत क्यों है। 2020 में दर्ज हुए कुल साइबर क्राइम के केसों में सबसे ज़्यादा 10,395 मामले साइबर फ्रॉड के थे। इनमें से 4,047 केस सीधे तौर पर ऑनलाइन बैंकिंग के फ्रॉड से जुड़े थे। साइबर क्राइम्स का दूसरे सबसे बड़ा मोटिव पहचान चुराना यानी आइडेंटिटी थेफ्ट था। इसके कुल 5,110 केस दर्ज किए गए। एक खास बात यह भी है कि आइडेंटिटी थेफ्ट के 3,513 केस सिर्फ कर्नाटक में ही दर्ज किए गए, जो कि बाकी पूरे देश के मुकाबले बेहद ज़्यादा हैं। वहीं साइबर फ्रॉड के भी सबसे ज़्यादा 3,316 केस तेलंगाना में दर्ज किए गए। उसके बाद महाराष्ट्र में 2,032 और बिहार में 1,294 का नंबर आता है। साइबर सिक्योरिटी के लिए भारतीय बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और आईटी कंपनियां हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। इनमें निजी सर्वर का खर्च, डेटा इंक्रिप्शन और फायरवॉल जैसे उपाय शामिल हैं। साइबर सिक्योरिटी पर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स ने भी 2022 में 462 करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि बैंकिंग व आईटी सेक्टर की तुलना में ये खर्च बेहद कम है। इंटरनेट यूजर्स की आबादी के लिहाज से भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2022 में देश की 66% आबादी यानी करीब 85 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल्थ और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी ज़्यादातर सर्विसेज अब ऑनलाइन इस्तेमाल की जा रही हैं। कोविड के दौरान एजुकेशन और रिटेल सेक्टर से जुड़ी सर्विसेज भी ऑनलाइन आ गई हैं। ऐसे में नागरिकों और कंपनियों के लिए अपना डेटा सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी हो गया है। मौजूदा नियमों में डेटा सिक्योरिटी के उल्लंघन पर शिकायत की प्रक्रिया बहुत उलझाऊ है। नए नियमों में एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी डीपीए का गठन किया जाएगा, जो हर शिकायत सुनेगी। लोगों या कंपनियों का डेटा इकट्ठा करने वाले हर प्लेटफॉर्म को डीपीए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। डेटा लोकलाइजेशन पर जोर होगा, यानी डेटा कंपनियों को भारतीयों का डेटा देश में ही सर्वर में स्टोर करना होगा। निजी व्यक्ति, कंपनियों और सरकार सभी के डेटा प्रोटेक्शन को नए बिल में समाहित किया जाएगा। इस मौसम में जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए जे.एंड.के को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर जे.एंड.के को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट।